स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने 17 नवंबर को असेंबली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया है। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कौन है, जानते हैं आरिफ उर्फी की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ हुसैन राठौर मरहूम के फरज़ाद फैसल मुमताज़ राठौर 11 अप्रैल 1978 को रावलपिंडी में पैदा हुए। कंट्रोल लाइन पर वाक़े आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा ज़िला हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल मुमताज़ राठौर अपने वालिद की तरह अवाम में घुल मिल जाने वाले और मुतवस्सत तबके की नुमाइंदगी करने वाले शुमार किए जाते हैं। यही वजह है कि अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के दौरान भी वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहे। उनकी इब्तिदाई तालीम रावलपिंडी में तकमील पजीर हुई, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वो अमली सियासत में शरीक हुए। LA-17 हवेली कहूटा से पहली बार 2006 के इंतखाबात में हिस्सा लिया। ताहम 2011 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के बाद वो पहली मरतबा मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। दूसरी बार 2021 के इंतखाबात में मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए और अपोजिशन का हिस्सा रहे। 2023 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद चौधरी अनवारुल हक की काबीना का हिस्सा और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के भी सरबराह रहे। अपनी मदर पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर के बाएतमाद साथियों में उनका शुमार किया जाता है। अब देखना यह है कि चंद माह की हुकूमत में वो अवामी उमंगों पर किस हद तक पूरा उतर सकेंगे। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, जफराबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खिची और मामले खुसूसी मुबारक ज़ेब ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुतालिका हलकों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुबशर इकबाल, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजूर, मामले खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सऊदी अरब का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की, जिसमें स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत मुश्तरका ताउन मजीद आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का खुसूसी इजलास भी हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने जारी दिफाई ताउन के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 19 में से 17 जजेस शरीक हुए। 2 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक ने इजलास में शिरकत नहीं की। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम, ये 2 जजेस शरीक नहीं हुए फुल कोर्ट इजलास में, क्या कार्रवाई हुई आज के इजलास में? जी हाँ, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ और फुल कोर्ट इजलास जो है वो गो के इतनी ज्यादा तवील इजलास नहीं था। उसमें 2025 के जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जिसमें तरामीम की गई थी वो मंजूर किए गए मुतफिका तौर के ऊपर। फुल कोर्ट इजलास में जो है वो 17 जजेस शरीक हुए। इसमें 2 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो अपनी मसरूफियात की बुनियाद पर यह बताया गया कि वो इजलास में शरीक नहीं हुए। तो इस तरह जब जो है वो इससे कबल जब 2 जज साहबान ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से ये 22 तादाद थी, फिर 3 जज साहबान जो है वो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चले गए हैं, बल्कि 4। तो उसके बाद जो है वो 19 के करीब जज साहबान थे, जिनमें से 17 जज जो है वो फुल कोर्ट इजलास में शरीक हुए और उन इजलास के अंदर जो है वो 2025 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं उनकी मंजूरी दी गई, जबकि जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। ठीक है अब्दुल कयूम सिद्दीकी, इस बारे में आपने आगाह किया, शुक्रिया। रावलपिंडी में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बताया कि इजलास में 27वीं आईनी तरमीम, उसके असरात और जजों के इस्तीफों के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। एक अमली प्रोग्राम तय किया गया है जो जल्द एलामी की सूरत में पेश किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास था और उसके अंदर जो 27वीं आइनी तरमीम, उसके असरात, जो जज साहिबान के इस्तीफ़े और मुस्तकबिल की हिकमत अमली, उसके हवाले से गुफ्तगू शरीक हुई है और गौर बहस हुआ है और उस पर एक हमने अमली प्रोग्राम भी तय किया है, वो जल्दी एलामिया में सामने आ जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के जुमरे में आता है।
और विफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि गवादर ओमान फेरी सर्विस जल्द शुरू होगी। पाकिस्तान और ओमान जल्द फेरी लिंक के लिए मुफाहमतनामे पर दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफ़र मज़ीद आसान होगा। खत्ते के ममालिक को वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई मिलेगी। अभी आपको बताएं दूसरे वनडे मैच की सूरत हाल। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का हदफ दिया है और अब तक के मैच की खास बात यह है कि श्रीलंका ने 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए और पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह काफ़ी महंगे साबित हुए। उन्होंने 10 ओवर्स में 63 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि श्रीलंका की तरफ से लियांगे ने 54 रन बनाए और मेंडिस ने 44 रन की इनिंग्स खेली। साथ ही साथ मिशारा ने 27 रन बनाए। कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज क्या हो रहा है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। और तुम्हारी दूसरी चची कुटनी थी, वी जमालो, दूर दूर तक उनकी शोहरत थी। आप साजिशी हैं। एक एक जुमला 100 बार दोहराया जाता है, आवाज़ के ज़ेरो बम का ख्याल रखा जाता है, तब होता है एक शानदार स्टेज प्ले। इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल कराची के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां कुछ तलबा और असातिज़ा एक थिएटर प्ले शादी का पैगाम की तैयारी में मसरूफ़ हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम तो अदालत जाने का बहाना ढूंढ रहे हो, तुम साजिशी हो, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा टब्बर। शुरू में तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब जब डायलॉग्स याद हो जाते हैं फिर आप उसको कैसे कर सकते हैं तो करना पड़ता है। आसानी से हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब स्टेज पे जाएंगे परफॉर्मेंस करेंगे तो इतने सारे लोगों को, इसलिए हमें ज़्यादा करना पड़ता है रिहर्स वगैरह। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार ट्रेन हो जाते हैं तो फिर आप पर वो जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है कि आपने जो प्रीवियस वर्क किया है अपना उससे भी ज़्यादा आप बेहतर कर सकें, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि एक बार आपको देख के गए हैं तो आपने क्या इम्प्रूवमेंट की है। जब हम प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ करते हैं तो वो काम कुछ कम हो जाता है, मतलब टाइम पीरियड कुछ कम होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं, उनको पता है लाइंस हमें याद करके आनी है और वो हम 1 महीने 1.5 महीने में बना लेते हैं पूरा फुल फ्लेज प्ले। लेकिन जब हम नए बच्चों के साथ काम करते हैं तो उसमें हमें 3 महीने भी लगते हैं। नहीं होता जमाल अहमद खान शेरवानी साहब, आप पड़ोसी नहीं है। क्या कहा इन्होंने? किसानों को जमीन पर भेज दे अभी पापा। थिएटर के तलबा कहते हैं कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जो दुनिया भर से थिएटर आर्टिस्ट फनकार आ रहे हैं, उनका फ़ायदा ये हो रहा है कि जब उनकी वर्कशॉप्स होती है तो ये तलबा उस वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं और थिएटर अदाकारी के गुर सीखते हैं।